संस्थान के प्रबंधक व जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो बढ़लगंज क्षेत्र में इनके जो संस्था है मानव सेवा, जनता की सेवा करते रहते हैं। लेकिन अब इनकी पहचान धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी तेजी के साथ उभर रही है। एक तरफ हम देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं, तो वह भी अपने स्थानीय क्षेत्र को भी देवताओं की भूमि में तब्दील करने में लगे हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आलोक जी, सर्वप्रथम स्वागत है आपका यूपी 24 न्यूज में। धन्यवाद। आप देवभूमि की हम बात करते हैं उत्तराखंड की, लेकिन इस समय जो आपकी छवि है, मानव सेवा के तहत आप जनता की सेवा में लगे रहते हैं लंबे समय से, लेकिन अब आप मंदिरों के प्रति जो ये ध्यान जा रहा है, साईं मंदिर के लिए आप कई जगह मंदिर बनवाए हैं, इसकी चर्चा हमेशा से रहती है। लेकिन अब राम जी की मंदिर, गणेश जी की मंदिर, इस तरीके का मंदिरों के प्रति रुझान, क्या कहेंगे? कहना ये चाहता हूँ आप विशेष तौर से आपके चैनल के माध्यम से कि जब कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो साईं बाबा का आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद से जनता का प्रेम और सहयोग भी मिला, जिसके वजह से साईं बाबा का भव्य मंदिर भी मैंने बनवाया और उनके ही आशीर्वाद से अच्छा खासा बिजनेस भी है, 2 पैसे का इनकम करता हूँ, उसी में लोगों की सेवा भी करता हूँ, अपना भी पेट भरता हूँ, 10 लोगों का भी पेट भरने का प्रयास करता हूँ। लेकिन साईं बाबा का मंदिर हमने नेवादा में बनवाया, उसके बाद पटना चौराहे बढ़लगंज में बनवाया और आज खड़ेसरी में भी आप देख ही रहे हैं। सबसे पुराना मंदिर तो खड़ेसरी का ही है, जहाँ से हमने शुरुआत किया। लेकिन जो आशीर्वाद, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो कहीं न कहीं जनता की दुआएं, उनका आशीर्वाद, और ये मैं कतई नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं साईं बाबा का आशीर्वाद और देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मुझे मिला कि मैं ज़िंदा बच करके मैं वापस आया। और तब से मैंने सोचा कि क्यों ना साईं बाबा के मंदिर के साथ साथ खड़ेसरी ग्राम सभा में, जहाँ पे मैं और मेरा परिवार रहता है, इसको मैं देवनगरी के रूप में क्यों ना इसको प्रयास करूं। तो उसी में मैंने गणेश जी का भी स्थापना करवाया और अब इसी 16 जनवरी को राम जानकी मंदिर का भी हमने स्थापना करवाया है। और आने वाले समय में अभी और भी तमाम जो भी हमारे देवी देवता हैं, अभी आगे भी प्रयास हमारा रहेगा कि अधिक से अधिक देवी देवताओं का वास हो खड़ेसरी ग्राम सभा में। एक तरफ अयोध्या में अगर कहे तो 500 वर्षों का जो लंबे संघर्ष के बाद वहाँ पर भी मंदिर बन गई और प्राण प्रतिष्ठा हो गया। आपके वहाँ भी राम जानकी, मतलब राम बढ़लगंज में भी एक तरीके से कहें तो वहाँ पर भी आ चुके हैं। इसके बाद राम दरबार आपने बनवा दिया, साईं बाबा की मंदिर बनवा दी है, गणेश जी की प्रतिमा बनवा दी। अब क्या प्लान है? अब किस भगवान को आप बढ़लगंज में लेकर आ रहे हैं? अब अगला प्रयास हमारा है विश्वकर्मा भगवान का, क्योंकि उनकी भी मंदिर बढ़लगंज क्षेत्र में तो नहीं है, तो अगला जो है स्थापना विश्वकर्मा भगवान का हम कराएंगे। और उसके बाद बुद्ध भगवान का भी स्थापना के लिए हमने प्लान कर रखा है। जैसा आशीर्वाद लोगों का और ऊपर वाले का मिलेगा, आगे ये प्रयास जारी रहेगा। बहुत कम लोग इस तरीके से धार्मिक सोच रखते होते हैं। ये सोच और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो पाती है? जब जनता का आशीर्वाद और सहयोग रहेगा तो ऊर्जा अपने आप आता रहेगा, और जनता के आशीर्वाद के साथ साथ जब देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बड़ा चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आज पिछले 10-12 सालों से जो साईं बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला है और अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, तो जहाँ साईं बाबा, फिर गणपति बप्पा, उसके बाद फिर राम जानकी मंदिर का स्थापना, इतने सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से मैंने जो सपना देखा है खड़ेसरी में देवनगरी बनवाने का, तो ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि ये सपना साकार करने का मुझको ये सुनहरा अवसर मिला है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी का भी, क्योंकि उन्हीं के ही कर कमलों पे मैं चलने का प्रयास करता हूँ। 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के आज इतना बड़ा स्वर्ग मुक्ति पथ के रूप में उन्होंने चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र को दिया। और उसके बाद फिर होम्योपैथिक डिग्री मेडिकल कॉलेज जो है आप देख ही रहे हैं। और बड़ा ही अजीब संजोग है कि मैं उनको चाचा कहता हूँ, मुझे प्रेम से हमेशा बेटा ही समझते हैं, मुझे भतीजा बोलते रहते हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शक पे मैं चल करके काम करता हूँ। आप देख सकते हैं, एक तरफ मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और दूसरे तरफ साईं बाबा का दरबार, एक तरफ चाचा, दूसरे तरफ भतीजा।
तो ये भी संजोग है। पर भी आप एक बड़ा निर्माण कार्य वहाँ पर भी आप कर रहे हैं। मुक्ति पथ शमशान स्थली है, बहुत सारे लोग वहाँ पे सहयोग नहीं देना चाहते, कहते हैं कि हम शमशान पे कौन सा सहयोग करें, डरते हैं। क्या है वजह, क्या कारण है नहीं पता। हालांकि बहुत सारे लोग आगे भी आए हैं, उसका एक उदाहरण भी है मुक्ति पथ। क्या कहेंगे उस बारे में? इस बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इंसान को अपने जीवन में हर वो चीज़ करनी चाहिए जो समाज के हित में हो सके। और जो आदेश क्षेत्र के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा मुझे मिला कि आपको देवी देवता के स्थान के अलावा भी एक ऐसे स्थान को और आपको सहयोग करना चाहिए जहाँ पे जीवन के अंतिम पड़ाव में लोग आ करके और वहीं से गुजर करके जाते हैं। तो मुक्ति पथ जैसा शानदार जगह पे ये जो सुनहरा अवसर मिला है, एक बैठने के लिए लोग आते हैं दूर दूर से करके, अपने सुख और अपने दुख में आते हैं, अपने लोगों को खोने के बाद आते हैं। तो जीवन के अंतिम पड़ाव में अगर कुछ लोगों को रहने का, बैठने का, पानी पीने का जो व्यवस्था अगर वहाँ मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आगे जैसा प्रभु की इच्छा रहेगी, जैसी व्यवस्था रहेगी, जनता का जो आशीर्वाद रहेगा, उसमें हम लगातार क्षेत्र की जनता के लिए और जितने भी लोग मिलेंगे सबके सहयोग के लिए मैं काम करता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी से अब आप जुड़ चुके हैं, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि है, मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक के रूप में आप महिलाओं का एक समूह भी चलाते हैं जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही आप गरीब बेटियों की मदद भी करते रहते हैं, उनका कन्यादान वगैरह शादी भी कराते हैं। और क्या भविष्य में सामाजिक तौर पे और क्या प्लान है जनता के लिए? रोजगार की व्यवस्था हम करा रहे हैं। आज के पहले भी हमने कराया है, आगे भी हम करा रहे हैं। अभी हमने 3 जगहों पे हमने सैलून की व्यवस्था कर रखी है जहाँ पे निःशुल्क लोगों की सेवा की जाती है। बिना पैसा दिए लोगों का बाल दाढ़ी वहाँ बनवाया जाता है, बनाया जाता है, जिसका जो भी वो शुल्क देते हैं उसका सामान भी उनको वापस बोनस के रूप में उनको मिल जाता है। उसी तरीके से हम टेंट हाउस की व्यवस्था किए हैं, गाड़ी की व्यवस्था किए हैं, जहाँ पे लोगों को पैसा देना नहीं पड़ता है, बल्कि अगर वो चाहे तो किस्त में पैसा दे सकते हैं और अपना सहयोग ले सकते हैं। इसी तरीके से ये जन सहयोग हमेशा आगे जारी रहेगा। रोजगार की बात है, हमने नेवादा में गिलास और पत्तल जैसे छोटे उद्योग को हमने शुरुआत किया है, जहाँ पे 10-20 लोग आज के डेट में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से है चाय पत्ती है, साबुन है, सर्फ है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपने वहाँ तैयार करवाते हैं, पैकिंग करवाते हैं और क्षेत्र में, गांव में अलग अलग समूह के रूप में इसको महिलाओं को हम लोग समूह बना करके गांव-गांव इसको सप्लाई करवाने का काम करते हैं, जिससे आज लगभग हज़ारों महिलाएँ 2 पैसा कमा रही हैं पूरे सम्मान के साथ। और आगे हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक जितना भी रोजगार दे सके वो मेरे लिए कम होगा, बाकी आगे ऊपर वाले की इच्छा। पीएम मोदी पूरे देश भर में समूह के साथ महिलाओं को जोड़ रहे हैं और वह कह रहे हैं कि जो छोटे उद्योग है, लघु और मध्यम उद्योग है, उनके जरिए महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। उसी कड़ी में मानव सेवा संस्थान, उसके प्रबंधक आलोक गुप्ता जी और उनकी पत्नी भाजपा की नेत्री हैं पूनम गुप्ता जी, ये लगे हुए हैं। तो ये हमारे साथ थे आलोक गुप्ता जी, जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में जो अपने विकास कार्य हैं, जनता के लिए जो कराए जा रहे हैं, मदद जनता की जो की जा रही है सामाजिक क्षेत्र में, उसके बारे में रूबरू कराया। देखते रहिए आप UP24। मानव